वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब देखो हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इंडिकेट करते हैं हम एन से। किससे? एन से। अपवर्तनांक के दो फॉर्मूले होते हैं। ये तो आपको होता है अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल यानी सी। एक फॉर्मूला बटे मात्रा इसके में प्रकाश की माध्यम में चाल यानी बी। अब देखो ये एन बराबर सी बटे बी। सी का मान कितना होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। और इसका मान हमें दे रखा होता है उसमें, और इसका मान दे रखा होता है। तो ये तो इसका मान पूछता है या इसका मान पूछता है, ये मान तो हमें याद ही करना पड़ेगा, है ना। ये मान हम हर सवाल में इतने रखेंगे, सवाल कुछ भी आ जाए ये मान हमेशा हम इतना ही रखेंगे। और ये मान जो होता है ना, ये वो देता है, देखो वो हमको कैसे दे देगा, ठीक है। ये मान तो हमें याद होगा, या तो ये देगा ये पूछेगा, या ये देगा ये पूछेगा। आई समझ में। अब देखते हैं सवाल इससे रिलेटेड। ये देखो सबसे ज़्यादा आसान सवाल। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, उन्हें दे रखी है, ना भी देता तो हम अपना मान लेते, ठीक है। तो आपका कितना है इनका मान 1.50, और सी का मान दे रखा उन्होंने 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। निकलना किसका मान है? बी का मान निकालना है, यानी कांच में प्रकाश की चाल। कांच यानी कांच भी आपका माध्यम हो, देखो दिख रहा माध्यम, माध्यम अब कांच भी है और वायु भी और जल भी है। तो आगे समझ में आ गई होगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपका एन बराबर 3 × 10⁸ बटे बी। बी का मान निकालना हमें, तो पहले मान रख लेते हैं इनका। चलो एन मान कितना आपका 1.5, 3 × 10⁸ अपॉन बी। तीसुणा कर लूँ, तीसुणा कर लो, तो 1.5 बी बराबर 3 × 10⁸। तो बी बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। 1.5 तो 3 क्या बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, ये 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। इस सवाल का आगे आंसर, कितना आसान सवाल है, आगे समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट सवाल। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड है। यानी हम आपका किस मान होता है, आपका सी का मान होता है इधर रखा। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। कितना मान बी का मान 1.5 × 10⁸। तो पदार्थ में अपवर्तनांक है, यानी एन का मान पूछ रहा है वो। सवाल समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होगे अब डायरेक्ट फॉर्मूला ला देते हैं ये वाला। तो कितना मान है आपका बी का 1.5 × 10⁸। इससे ख़त्म, 1.5 से 3 क्या हो जाएगा आपका 2 बार। आ गया आपका आंसर 2। अपन नेक्स्ट सवाल ये लिख रहा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड है। यानी कितना मैंने सी का मान दे रखा उन्होंने, देखो मैं 3 × 10⁸। कितना अपवर्तनांक दे रखा उन्होंने एन बराबर 4 बटे 3। क्या पूछ रहा है? जल में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश चाल पूछ रहा है, यानी किस मान पूछ रहा है आपका, बी का मान पूछ रहा है। क्या होता है आपका फॉर्मूला एन बराबर सी बटे बी, या 3 × 10⁸ बटे बी। इसकी मान कितने आपका, इसका मान कितना आपका बताओ, 4 बटे 3 बराबर 3 × 10⁸ बटे बी। तीसुणा कर लो, तो 4b बराबर 3 × 9 × 10⁸। तो b बराबर 9 × 10⁸ बटे 4। 4 से 8 9 के बार जाएगा आपका, 4 दूनी 8 बचा 1, फिर 4 दूनी 8 बचा कितना 2, 4 पंजे 20 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। आगे समझ में आ गई होगी। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है आपकी, तो सी का मान तो हमें देगा, ना भी देवे तो भी हम मानेंगे इतना। यानी वायु में प्रकाश चाल कितनी है आपकी, इतनी है। ये तो आपका देगा, ना भी दे कोई दिक्कत ना।
अपवर्तनांक कितना आपका 3/2। पूछ करा वो कांच में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी बी का मान पूछ रहा है वो आपसे। कि फॉर्मूला क्या होता है आपका n बराबर c/b। ठीक है, कितना मान है इसका 3/2, 3 × 10⁸ बट्टे में कितना बी का मान निकालना, 3 शून्य कर लो तो 3b बराबर 2 × 3 × 10⁸, तो b बराबर 2 × 3 × 10⁸ बटे ये 3 आ गया नीचे आपका, ये 3 से आपका 3 कट गया, तो b बराबर 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। देखो कितना आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल। अब देखो इस टाइप में सारे सवाल खत्म। अब पढ़ते हैं हम आगे अलग टाइप के सवाल। देखो वायु को हम किससे इंडिकेट करते हैं, वायु को इंडिकेट करते हैं हम ए से, और जल को किससे इंडिकेट करते हैं हम डब्लू से, कांच को किससे इंडिकेट करते हैं हम जी से, और हीरे को किससे इंडिकेट करते हैं हम डी से। आई समझ में आगे होगी। अब वो आपसे क्या है वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, पहले लिख रहा आपका वायु यानी ए, सापेक्ष यानी एन, जल फॉर डब्लू। ये बात थोड़ी ध्यान देते रहना बस, फिर आगे बताऊंगा मतलब क्या होता है इसका। जल के सापेक्ष कांच, जल को किसे इंडिकेट करते हैं हम डब्लू, सापेक्ष को एन, कांच को जी। ये चीज़ समझ में आ रही है, आ रही होगी। अब देखो आगे इसका मतलब क्या होता है इसका। देखो WNG, देखो एन के साथ डब्लू भी है और एन के साथ जी भी है, तो पहले यहाँ पे जी लिखा जाएगा, यानी पहले जो होता है ना इधर वाला वो लिखा जाता है, यानी NG/NW। ये ध्यान रखने वाली बात है, सवाल सारे इससे ही होंगे। जैसे हमारे ऊपर क्या था ANW था, तो पहले क्या आएगा NW/NA, यानी ये जो है ना ये इसके बराबर बैठेगा। सपोज करो यदि आपके पास वो हो ANG, क्या चीज़ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बोलेंगे तो ऐसे कैसे, एक सीरीज में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेकिन लिखेंगे कैसे NG/NA। ये चीज़ समझ में आ गई, आगे होगी। अब देखते हैं सवाल इसके। देखो यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी क्या लिख रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या लिख रहा है यहाँ पे वायु यानी ए और सापेक्ष यानी एन, कांच फॉर जी, जी फॉर है गिलास कांच बोले हैं, डब्ल्यू फॉर वाटर हो गया। कितना अपवर्तनांक है 3/2 है। ठीक है, अब तो पूछ कर रहा है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी ये चीज़ ये इतनी है, लेकिन ये चीज़ है कितनी NG/NA है। ये चीज़ है कितनी लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन ये चीज़ है कितनी, पहले NG लिखेंगे फिर NA लिखेंगे, ये चीज़ ये है। ठीक है, आगे समझ में। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच फॉर जी और सापेक्ष फॉर, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA हमें निकालना है। तो GNA मैंने आपको बताया था, इसको मैं NA/NG लिख सकता हूँ, पहले इधर लिखा था और फिर इधर लिखा था। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ जो है हमारी इस चीज़ की उल्टी लग रही है हमें, है ना उल्टी। तो ये NA/NG है, ये NG/NA। यदि मैं इसको उल्टा कर दूँ तो हो जाएगा, यदि मैं इसको NA/NG कर दूँ तो 2/3 आ जाएगा आंसर, यहाँ पर 2/3 रख दो फिर, ये क्या सवाल का आंसर, यानी कितना GNA बराबर 2/3। आगे समझ में आगे होगी। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको वायु के सापेक्ष कांच, वायु यानी ए लिखेंगे तो ऐसा है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है ना ऐसा होता है, पहले ये फिर ये। आधे ध्यान देने वाली बात है, बस इस बात को ध्यान रख लेना, सारे सवाल हो जाएंगे पेपर में। या देखो वायु के सापेक्ष जल, क्या आपका वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल है, यानी कितना आपका ANW, कितना आपका ANW
1.35 और वायु के सापेक्ष का कांच, तो वायु के सापेक्ष क्या आपका कांच, यानी ANG कितना आपका 1.50। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं NW/Na, इसको क्या लिख सकते हैं हम NG/Na लिख सकते हैं। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो कि क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। क्या निकालना, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी GNW निकालना हमें। क्या निकालना, GNW। तो इसको क्या लिखेंगे हम NW/Ng लिखेंगे, इसको हम NW/Ng लिखेंगे। अब देखो W किस में आ रहा पहले, W इसमें आ रहा ऊपर, G किस में आ रहा, G इसमें आ रहा। तो W पहले जब ऊपर आ रहा तो पहले ये लिखेंगे 1.35, बाद में लिखेंगे G वाला, यानी 1.50। ये आपका कट जाएगा, इससे कितना है आपका, ये आ गया, इसे आप हाथ से पॉइंट हटा दो। तो 135/150, अंक देखो पॉइंट पर 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक हट सके। तो 15 निम्मा 135, 15 ढाई 150, 10 से 9 के बार जाएगा 0.9 बार। ये निकल गया इसका आंसर। वायु के सापेक्ष जल कितना 4/3, यानी वायु यानी ANW कितना आपका 4/3, यानी NW/Na है। ये भी है, ये भी है। अब देखो आ गए, वायु के सापेक्ष ही कांच है, ये ना तथा, यानी वायु के सापेक्ष एक बार जल लेंगे, एक बार वायु के सापेक्ष कांच लेंगे, यानी ANG कितना आपका 3/2, यानी NG/Na, ये है। पूछ कर आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा, यानी NG/NW। देखो G पहले किस में आ रहा, G पहले इसमें आ रहा, तो पहले क्या लिखेंगे ऊपर 3/2, NW इसमें आ रहा इसमें, यानी 4/3। देखो सोचने वाली बात है, G जब पहले आ रहा तो पहले G वाला मान रखेंगे, N बाद में आ रहा फिर रखेंगे N वाले बाद में। अब देखो ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, तो 3 × 3 और 2 × 4, यानी 9/8 आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है वो, कांच के सापेक्ष जल, क्या पूछ रहा है वो आपका कांच के सापेक्ष जल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका GNW पूछ रहा है आपका। लिखो, लेकिन ये क्या आपका ये WNG था, यानी ये क्या था NG/NW था। अब देखो हमें GNW निकालना है, यानी हमें क्या निकालना NW/NG निकालना। देखो उल्टा है इसका, आगे मान, ठीक बात। अब देखो बाई चांस एक तरीका बताता हूँ निकालने का। क्या आपका GNW था, क्या लिखूँगा मैं NW/NG लिखूँगा, यानी NW किस में आ रहा पहले, इसमें आ रहा ही रहा NW, यानी 4/3 NG किस में आ रहा, ये रहा 3/2, ये ना रहा। तो इसी गुणा में कर लो, इसी गुणा में कर लो, तो 8/9। या तो ऐसे कर लो, देखो ये उसको उल्टा बैठ रहा तो भी आंसर आ जाएगा, या तुम ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वायु के सापेक्ष जल, यानी वायु के सापेक्ष जल यानी ANW, और कांच के वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, यानी वायु के सापेक्ष क्या कांच, यानी ANG। पहले वाला मान कितना आपका 4/3, दूसरा वाला मान कितना आपका 3/2। ये क्या लेंगे आपका NW/Na, ये क्या आपका NG/Na। क्लियर। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, तो क्या होगा आपका NG/NW। NG कितना आपका, फिर G वाला लेंगे, G वाला ये रहा कितना आपका 3/2, और W वाला कितना आपका 4/3। ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, यानी 3 × 3/2 × 4। देखो ये चीज़ है कहाँ, ये चीज़ आपकी कहाँ है ये आपका, ये ऑप्शन में है कहाँ आपका। देखो ये तो आपका बिल्कुल नहीं है कोई, देखो उसमें 3/4 आ रहा है, इसमें 4/3 नहीं, गलत, प्लस से है नहीं है ना, ये है। अब पूछा आप ये कैसे है, देखो 2/3 भाग चिन्ह गुणा बदलूंगा तो 3/4 आ जाएगा, ये सही है आपका। ठीक है,
देखो जी, आपका क्या होता है, आपका माध्यम होता है आपका, ध्यान देना, बड़ा ध्यान देना, ये आपका माध्यम होता है। यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से गई और यहाँ से सी चली गई, ये टकराई कोई भी चली गई, तो ये आपका पहले कि ये कोण कौन सा होता है, आपका आई होता है, और ये कोण आपका आर होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर या एन बराबर। ये पूरा कोण कितना अंश का होता है आपका, 90 अंश का होता है। ये पूरा कोण कितना अंश का होता है आपका, ये पूरा कोण क्या अंश का होता है आपका, 90 अंश का। तो ये आपका आई है, तो आपका कितना बचा, 90 माइनस आई, तो ये आपका आर है, कितना बचा आपका, 90 माइनस के आर। समझ में आ गई, आगे होगी। अब देखते हैं आगे। तो बस तुम्हें ये बात ध्यान देनी है, ये जो आपका मान होता है यहाँ से, ये आपकी आई होती है, ये आपकी आर होती है। देखो एन बराबर क्या होता है आपका, साइन आई बटे साइन आर होता है आपका। तो वो आपका जो आई होता है ना, ये वाला होता है, ना कि ये वाला। आर जो होता है आपका, ये वाला होता है, ना कि ये वाला। सपोज करो इस सवाल में आपको उनने ये दे दिया और ये दे दिया, जैसे उन्हें हमें ये 30 दे दिया, तो हमें मान तो चाहिए इसका कोई। हाथ में ये मान रखेंगे ना, तो 90 में 30 गए तो 60 बचे, तो यहाँ क्या रखेंगे हम, साइन 60 रखेंगे। यदि वो डायरेक्ट हमें ये देता तो हम डायरेक्ट साइन 60 रख देते, लेकिन उन्हें ये दिया तो हमें जरूरत इसकी पड़ेगी। अब तो जैसे उन्हें ये दे दिया, हमें 30 दे दिया, 30, तो जरूरत हमें इसकी पड़ेगी। आई समझ में, जरूरत हमें इसकी पड़ेगी ना, पड़ेगी। 90 में 30 गए तो 60 बचे, क्योंकि हमें तो मान आर तो हमारा ये होता है, तो साइन 60। आर आपका ये थोड़ी होता है, आर ये नहीं होता ना, आर तो आपका ये होता है, जिसकी जरूरत इसकी पड़ेगी। सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सवाल की तरफ। सब चीज़ समझ में आ गई। देखो उन्होंने हमें ये दे दिया, ये थोड़ी ना आई है, आई तो हमारे पास, आई तो हमारा ये होता, तो आई हमारा ये होता नहीं होता, ये होता हमारा ही, तो जरूरत तो हमें इसकी पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए पहले हम इसको निकालते हैं, ऐसे हम इसको निकालते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो हमें निकालना है इसमें अपवर्तन, क्या निकालना है इसमें, अपवर्तन निकालना, अपवर्तनांक, वो भी ए से बी की ओर, ए से बी के सापेक्ष क्या निकालना, ए से बी के सापेक्ष निकालना अपवर्तनांक। तो यानी एन बराबर क्या होता है आपका, साइन आई बटे साइन आर। आई कहाँ आपकी ये रही और आर कहाँ आपकी ये रही, लेकिन यहाँ पे ये कितना 60 है, तो आई कितना बचा, 30 बचा, क्योंकि पूरा 90 होता है ना। यहाँ पे कितना 45 है, आर कितना है आपका 45 आ गया, तो साइन आई कितना आपका 30, आर कितना आपका 45। साइन 30 मान कितना होता है आपका 1/2, और साइन 45 के 1/√2। ये आपकी याद करने पड़ेंगे, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो ऊपर √2 नीचे आ गया 2। ये क्या सवाल का आंसर। सपोज करो आगे थोड़ा आगे करना हो, तो इसको मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ, इससे कट गया, यानी एन बराबर 1/√2। ये भी आंसर है। बचन ऑप्शन में ये ना हो, ये हो, बचन प्रेजेंट ऑप्शन में आ गया, ये ना हो कि ये दे रखा हो, तो ऐसा कर लेना, क्योंकि 2 हमारा जो होता है ना, ये ऐसे लिख देते हैं हम इसको, ऐसे 3 को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 4 को हम ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो निकालना किसका, ए से बी की ओर, तो इसलिए इसको आई मान लेंगे, इसको बी आर मान लेंगे, क्योंकि हम ए वाले को आई मानेंगे, बी वाले को आर मानेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। देखो इसमें इस सवाल में डायरेक्ट हमें आई दे रखी है, यानी साइन 60 बटे साइन, ये डायरेक्ट हमें आर दे रखी है, यानी साइन 30। साइन 60 मान कितना होता है आपका √3/2, और साइन 30 मान कितना होता है आपका 1/2। इससे ही ख़त्म, कितना आंसर √3/1 आ गया एन का मान। अब देखते हैं आगे। अब देखो इसमें पूछ रहा आपका ए से बी की ओर अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है, किससे, ए से बी की ओर। तो एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, वो बात आपको फिर से नहीं बोलेगा। तो आई कितनी है आपकी साइन 30, आर कितनी है आपकी ना बता, तो आर तो हमारी ये होती है, 90 में से 60 गए तो 30 बचे, तो कितना आपका ये भी साइन 30 है, कितना एन बराबर आर। आपको तो सब समझ में आ गया होगा। दोनों ही बदले हुए देवे तो बदल लेंगे, दोनों ही समान देवे तो देख देंगे। आगे समझ में, एक पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका ये होता है, ये आपका आर होता है। यहाँ पर जरूरत खाली पड़ी इसे निकालने की, यहाँ जरूरत किसकी पड़ी थी, सब दे रखे डायरेक्ट ही, आई दे रखा, आर जरूरत नहीं पड़ी निकालने की, किसी को भी इसमें जरूरत पड़ी निकालने की, दोनों की निकालने की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी से ए की ओर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी से ए की ओर, यानी यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे, तो ये आपकी आई हो गई, ये आपकी आर हो गई। तो साइन
आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है आपका एन। देखो कितना साइन, ये डंडे साथ होना चाहिए कौन, कितना आपका साइन 30 और आर कितनी साइन 45। ये ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा हूँ बी से की पूछ रहा हूँ तो बी आई होगी, ये आपका आर होगा। साइन 30 का मान ए बटे 2 और साइन 45 का मान ए बटे √2। तो ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपके ऊपर जाएगा, ये √2 बटे 2 बराबर एन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इससे ख़त्म, तो एन बराबर 1 बटे √2। आगे समझ में आगे होगी। देखो पेपर में जाते जाते इसको जरूर पढ़ जाना, क्या बताइए क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा आ जाए। ये आपका होता है an2 बराबर 1 बटे साइन सी। क्या होता है आपका ये संबंध है, यानी n बराबर 1 बटे साइन सी। क्या होता है n बराबर 1 बटे साइन सी, यानी अपवर्तनांक बराबर साइन सी। सी क्या होता है आपका क्रांतिक कोण। क्या होता है सी आपका क्रांतिक कोण। अब देखते हैं इसका रिलेटेड प्रश्न एक। तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना आपका 30 अंश है, यानी n पूछ रहा है आपका। फॉर्मूला क्या, n बराबर 1 बटे साइन सी, यानी n बराबर 1 बटे साइन 60 को साइन 30 सॉरी साइन 30 कितना होता है आपका 1 बटे 2 आ गया ऊपर, यानी कितना आंसर आ गया आपका 2। कितना आसान सवाल है।